गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 25 मई 2026 सोमवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो जैसा कि आपने 15-16 जून से एक बड़ी हैपनिंग, एक घटना जो घटी हमारे भारतवासियों के सामने, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोच सामने रिफ्लेक्ट की गई भारत के मायूस और फ्रस्ट्रेटेड नौजवानों के सामने, और जिसको हाथों हाथ लपटना शायद उनकी मजबूरी थी, और एकदम से वो फ्लैश हो गया और पूरी दुनिया में इसका जिक्र होने लगा। और विद इन 4 डेज़ भाजपा को पीछे छोड़ दिया उन्होंने डिजिटल रजिस्ट्रेशन के चक्कर में। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट भी है लोगों में। तो इसमें पूरे भारत में जहाँ एक बड़े तबके में एक जोश की लहर दिखी, आपको, हमें भी दिखी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो हद से ज़्यादा परेशान दिख रही है। अब उसकी परेशानी तो होनी नहीं चाहिए थी, परेशानी क्यों है ये भी एक चर्चा का विषय है। तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने डरपोक होने का पूरा एक्सपोजर लोगों को दे दिया। तो चलो, उनकी मर्ज़ी है। जो आदमी डरपोक होता है अंदर से, वो भी ज़्यादा देर उस चीज़ को छुपा के नहीं रख सकता। वो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो चीज़ें, सच जो होता है बाहर आ जाता है। तो घबराहट के आलम में मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो पहले एक्स अकाउंट बंद किया, फिर वेबसाइट बंद करी, फिर पता नहीं आगे क्या क्या प्रोग्राम बना के रखा हुआ है भाजपाइयों ने, वो आस्ता आस्ता आपको देखने में मिलेगा। फिर अपने प्रोपेगेंडा करने वाले जो चिंटू मिंटू कहते हैं, प्रेस वाले आजकल उनको चिंटू मिंटू कहते हैं, उनको छोड़ दिया। ये पाकिस्तानी हैं, ये पता नहीं किधर के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो सारी चीज़ें वहीं सच बाहर आया, वो ख़त्म हो गई। तो जो आदत थी इनकी, वो काम इन्होंने करके दिखाया आपने। अब ये है, अब वेबसाइट बंद कर, जबकि जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो था अपनी तरफ से भाजपा ने, उसकी अक्कासी करने में वो पूरी तरह फेल हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब ये है कॉकरोच जनता पार्टी का 5 पॉइंट जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, उसमें भी एक अट्रैक्शन थी, नौजवानों में ज़्यादा थी, क्योंकि वो सीधा भुगत रहे हैं। लेकिन नौजवानों के साथ साथ जो दूसरे संजीदा लोग हैं भारत के, उन्होंने भी उसको पसंद किया, क्योंकि वो सच्चाई पर मबनी था। तो एकदम एनर्जी नौजवानों में लगा कि जैसे उनकी एनर्जी बढ़ गई है, कहीं से जोश बढ़ गया है, ऐसा दिखने में मिला। तो दूसरा ये है, भाजपा की मोदी सरकार लगातार छोटे झूठे दिलासे अपने बेरोज़गार नौजवानों को देती रही, जबकि दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह भाषण करते हैं, भारत एक युवा देश, भारत एक युवा देश, इसका प्रचार वो करते रहे। अब युवा देश तो है, उस युवा की हालत क्या है, उस पर मोदी जी ने कभी कोई विस्तार से कोई बात, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कोई अच्छी बात उनके फ़ायदे वाली बोलने में हमने कभी किसी ने नहीं सुनी। ये अपने आप में एक बदकिस्मती वाली बात है। तो दूसरा ये है, इसके साथ साथ सारे देश में ये भी देखने को मिला कि मायूस नौजवान बड़ी तादाद में नशों में लथपथ हो गए या हो रहे हैं। आज की डेट में भी मायूसी क्या क्या रंग दिखाती है, इसको हम सबको समझना होगा। जो हम सीनियर लोग हैं, जो हम ज़िम्मेवार लोग हैं,
हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमने उनकी जो मायूस तबका है भारत का, उसकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मक्कार कोई नहीं होगा। तो ये बात मान के चलने की ज़रूरत है। आज सुबह एक सत्य हिंदी का बड़ा मशहूर नेशनल पोर्टल है, उसमें एक डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, उनका एक तबसरा आ रहा था, बात कर रहे थे वो किसी काकरोच जनता पार्टी के ऊपर, और उसके ऊपर मंडलाते जो खतरे बता रहे थे कि भाजपा ने ऐसे किया वैसे किया, और भाजपा इसको अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा मान रही है। इसी तरह साथ में उन्होंने ये कहा कि जो काकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, इनके लिए भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। ये कैसे, जब तक ज़मीन पर लोगों के पास रब्ता नहीं करेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, ये अपनी पकड़ कैसे बनाएंगे, ये अपना फ्यूचर का स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे, फ्यूचर की स्ट्रेटजी कैसे बताएंगे, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो उसी में साथ में उन्होंने कहा कि एक और सच्चाई भी है कि मजहबी और ज़ाती आधार पर हिंदुस्तानी समाज पर जो ग्रिप यहाँ के कट्टरवादी संगठनों ने बना रखी है, उसको तोड़ना भी ये जो काकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट के लोगों के लिए आसान नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें हमारा ये मानना है, हम आपसे भी सवाल करेंगे, आपको देखने में नहीं आ रहा कि भाजपा के सिवा सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो काकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है, इसकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही हैं? कोई पुराने फ़ोटो निकाल के दिखा रहा है, कोई वैसे अपने आप को। इवन मैंने देखा बड़े मशहूर एंकर जो हैं नेशनल लेवल के, बड़े अच्छे क्रेडिबल, उन्होंने भी एक दिन अपने नाम के साथ काकरोच लिखा। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक जगह कोई एक बड़े अच्छे घर की एक लड़की लड़का वो सड़क के किनारे दीवार को पेंट कर रहे थे, इसी का लोगो बना रहे थे। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली के तौर पर देखी जा रही हैं। अब कोई कैसे क्या कहे, उसकी मर्ज़ी है। दूसरा हम ये कहेंगे, आपको नहीं लगता कि हमारा मायूस नौजवान जिसके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन है, अपने लिए हदायत लेने में, कोई इंस्ट्रक्शन लेने में वो बड़ा सक्षम है? उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने नेट से, मोबाइल से देख सकता है कि फ़र्दर प्रोग्राम क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा ये है कि वो अपने घर के आसपास मजहबी और ज़ाती प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने में क्या वो सक्षम नहीं है? हम कहेंगे बड़ी आसानी से वो कर सकता है। वो अपने घर में, अपने आसपास कुछ लोगों को तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए इस महंगाई में एक वो बेरोज़गार मायूस नौजवान के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा, सारे दिन में खाना कहाँ से खाएगा, सारा धूप में जाएगा, ठंड में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ भटकेगा। आज देखने में आया मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वो दिक्कत भी इस तबके की, शायद भगवान ने सुन ली, वो दिक्कत भी दूर कर दी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान किसी गांव में है, शहर में है, मोबाइल सबके हाथ में है, इंटरनेट कनेक्शन सबके हाथ में है, वो वहीं से अपनी बात पहुंचा सकता है, बात सुन भी सकता है। तो इस राब्ते ने एक बड़ी क्रांति जैसी चीज़ जो है वो आती दिख रही है भारत में, जिसकी इस मायूसी में लोग टोटल अपना मोराल छोड़ चुके थे। तो इस क्रांति को देख के हमने देखा कि लोगों के हौसले काफ़ी हद तक बढ़े हुए दिखते हैं। तो अब ये है कि वो अपना काम घर में बैठ के बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। उनके लिए वो दिक्कत नहीं है कि वो पेट्रोल का दूसरा खर्चा वर्चा, बड़े सस्ते में वो अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि मायूस नौजवान हर घर में, हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में, हर घर में बैठा हुआ है। तो उनको अपनी बात पहुंचाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों और कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, संगठन जो हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी
कि वो वक्त की पुकार को सुनते हुए अपनी गलतफहमियों से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे तो उनका भी फ़ायदा रहेगा। नहीं तो जो तूफ़ान आता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसी तरह भाजपा की हम बात करें, जो रूलिंग पार्टी है, तो इसकी हम बात करें तो अगर वक्त रहते अपने झूठ के कारोबार से भाजपा अपने आप को बाहर निकाल ले तो इसके लिए भी अच्छा होगा। ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।